हे गाइस, इट्स मी, आई एम निहाल मिश्रा और ये मेरा सेकेंड ट्यूटोरियल है इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूज़िक में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि रियाज़ कैसे करते हैं। और सबसे पहले हम सीखेंगे सा का रियाज़ कैसे करते हैं। वो अभी क्या होता है कि जो हमारे पहले से जो गुरुजी हैं या जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है, उसमें कहा जाता है कि सा का रियाज़ करना बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी फ्लोर पे जाना है, जैसे कि आप सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे जाना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो जो सा है वो हमारे फर्स्ट स्टेप की तरह है, और बिना इसके अगर हम ये स्टेप नहीं लेते हैं तो आगे के जो नोट्स होते हैं या आगे के जो रियाज़ है वो सब करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है सा का रियाज़ करना। अब सा का रियाज़ करने से पहले हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि हम ओमकार करते हैं। अब ओमकार करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हम लॉजिकली समझे तो हम हमारे बॉडी को एक कमांड दे रहे होते हैं कि हम सिंग करने जा रहे हैं। और ओम से क्या होता है कि हमारे गले को आदत पड़ती है सिंग करने की, हमारा गला खुलता है। ओके, तो करना क्या है, जो हमारे पास कीबोर्ड है या फिर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे हारमोनियम हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसके अंदर अब जो लोग कीबोर्ड की लैंग्वेज समझते हैं उनके लिए हम बेसिकली C3 का फर्स्ट नोट प्रेस कर रहे हैं। और जो हारमोनियम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए क्या है, हम जो हमारा सप्तक रहते हैं, 3 सप्तक रहते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तीव्र सप्तक। तो हम हमारा जो मध्य सप्तक है उसका फर्स्ट की यानी सफ़ेद एक यूज़ कर रहे हैं। और जिन्हें नहीं पता कीबोर्ड या हारमोनियम के बारे में, तो उनके लिए मैं स्पेशली कोशिश करूँगा कि हो सके उतनी जल्दी ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँ कि कैसे वो प्ले करके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट फ़िलहाल के लिए जिनके पास भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करेंगे, तो नीचे जो इमेज दिख रही है हमें एग्जैक्ट उस इमेज में जो फर्स्ट वाला नोट है यानी फर्स्ट जो की है हमें वो प्रेस करनी है, जो कुछ ऐसे साउंड करेगा। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो साउंड है उससे पैरेलल हमें ओम सिंग करना है, कुछ ऐसे। और कोशिश करनी है कि हम जो भी गा रहे हैं उसका जो साउंड निकल रहा है यानी जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो हमारे कीबोर्ड या हारमोनियम या कोई भी की इंस्ट्रूमेंट हो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो। मतलब हमें इसकी वॉइस और हमारी वॉइस है दोनों को सेम करनी है, पैरेलल वॉइस निकालनी है। ओके, और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात कि जब भी हम सिंग कर रहे हैं या जब भी हम कुछ गा रहे हैं तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। हम ऐसे या ऐसे झुक के नहीं बैठेंगे, रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं बैठना, हम स्ट्रेट बैठेंगे। ओके, स्ट्रेट बैठने से क्या होता है, तो हमारी जो ब्रीथिंग होती है उसकी प्रोसेस जो है वो नॉर्मल रहेगी, हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल पोजीशन में रहता है। तो उससे क्या होगा, हमारे गले पे या ब्रीथिंग पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। नॉर्मली जैसे बॉडी काम करती है वैसे काम करेगी, तो हम भी रिलैक्स रहेंगे, हमारी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी, तो हमारी जो वॉइस है वो भी क्लियरली निकलेगी। और जो हमारे शोल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा हम ब्रॉड रखेंगे, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं फैलाना, बस थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे। उससे क्या होता है, तो आवाज़ में थोड़ी सी मजबूती आएगी। ओके, अगेन हम फर्स्ट नोट प्ले करेंगे और उसके साथ साथ हमें ओम सिंग करना है। ओके, और जब हम ओम गाने लगते हैं या जब हमारी वॉइस इससे पैरेलल मिलने लगती है, ओके, जैसे ही वॉइस उसके पैरेलल निकलेगी आप खुद समझ जाएंगे कि वॉइस इसके साथ मैच हो रही है। क्योंकि हम इतने तो मैच्योर होते हैं कि कोई भी हमारी वॉइस किसी चीज़ से मैच हो रही है या नहीं हो रही है वो हम समझ सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है मैं कोशिश करूँगा उस क्वेरी को सॉल्व करने की। और अगर हो सकेगा तो मैं एक दूसरा ट्यूटोरियल भी क्रिएट करूँगा जिसमें मैं आपको समझाऊँगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी वॉइस मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो जब हम ओमकार भर लेते हैं उसके बाद हमें बेसिकली सा गाना है। सा यानी सड़ज, और हम सबको पता है कीबोर्ड में सा कहाँ आता है, यानी सफ़ेद एक। और अगर वेस्टर्न म्यूज़िक की बात करें या जिनको कीबोर्ड के बारे में पता है तो C3 का हम फर्स्ट नोट प्रेस करेंगे, ये वाला जो कुछ ऐसे साउंड करता है। यानी हम वही की प्रेस कर रहे हैं जो हमने अभी ओमकार के वक्त यूज़ किया था। और सिंग करने से पहले हम सबसे पहले गहरी सांस लेंगे, हो सके उतनी सांस अंदर भर लेनी है।
और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। ओके, फिर हम इससे रिलेटेड सिंग करेंगे, हमें सा भरना है, जो कि कुछ ऐसे होगा। सा और जहाँ तक आपकी सांस चल रही है या जहाँ तक आपकी सांस जा रही है, वहाँ तक हम सा गाने की कोशिश करेंगे। हमें ज़्यादा गले पे जोर नहीं देना, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। जहाँ तक आपका ब्रेथ रहता है या एक सांस में आप जहाँ तक गा सकते हो सिर्फ वहीं तक गाना है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप ज़्यादा गले को ना खींचे, आप जितने सेकंड तक या जितने मिनट्स तक सा भर सकते हैं सिर्फ वहीं तक भरें। हमें गले पे कोई स्ट्रेस नहीं देना। ओके, हम फिर से एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा देते हैं। सा ओके, तो इसी तरह आपको रियाज़ करना है। और हो सके तो आप इसके लिए टाइम निकालें। आप सुबह में आधा घंटा या फिर शाम के टाइम में आधा घंटा रोज़ रियाज़ कर सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट होता है सा का रियाज़ करना, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। तो इसका रियाज़ आप करते रहें। और ये रियाज़ ऐसा है कि हम आगे चल के कितने भी आगे हम बढ़ जाएँ, लेकिन जब हम रियाज़ करना स्टार्ट करेंगे तो हम सा से ही रियाज़ करना शुरू करते हैं। उसके बाद बाकी के जो अलंकार होते हैं या स्वराज होते हैं या जो भी राग्स होते हैं वो सब के हम रियाज़ करते हैं। सबसे पहले सा का रियाज़ ही होता है।